सबको जय मसीह की। प्रिय आप सबको प्रभु अनुग्रह देवे नए साल में। अब परमेश्वर के वचन से और हम आगे सीखेंगे। यशायाह 40 और 1 और 2 आयत को उसमें लिखा है, तुम्हारा परमेश्वर ये कहता है, मेरी प्रजा को शांति दो, शांति। यरूशलेम से शांति की बातें कहो और उससे पुकार कर कहो कि तेरी कठिन सेवा पूरी हुई है, तेरे अधर्म का दंड अंगीकार किया गया। यहोवा के हाथ से तू अपने सब पापों का दूना दंड पा चुका है। प्रियो, परमेश्वर ने इस वचन में आज्ञा दिया है कि मेरी प्रजा को, अर्थात परमेश्वर की प्रजा, वो तो कलीसिया है। पुराना नियम में यरूशलेम के नाम से या इस्राएल के नाम से उसको पुकारते थे। अब कलीसिया को ये बताओ कि तुम्हारा परमेश्वर ये कहता है कि मेरी प्रजा को शांति दो। आज परमेश्वर के बच्चे भी जो कलीसिया में हैं, वो भी कई बार अशांत मन से और अशांति के साथ जी रहा है। कल का टेंशन, बीमारी का टेंशन, तमाम प्रकार की गमी घटी का जो मानसिक तनाव से ग्रसित है एक एक विश्वासी, अगर देखा जाए तो बहुत सारे लोग। प्रभु की आत्मा कह रहा है कि मेरी प्रजा को शांति दे, शांति का प्रचार करे। प्रभु यीशु ने जो शांति हम पर लाया है, तो वही प्रचार मैं कर रहा हूँ। परमेश्वर की प्रजा है, आप अपने यीशु को ग्रहण किया है और आपके ऊपर ये शांति प्रभु ने दी है। प्रभु यीशु का दूसरा नाम है शांति का राजकुमार। यशायाह में लिखा है 9:6 में, वो शांति का राजकुमार है। आपको शांति देने की बात वो कर रहा है, वो शांति देता भी है। प्रियो, परमेश्वर की वचन से हम और आगे सीखेंगे। दूसरी आयत में ये लिखा है, यरूशलेम से शांति की बातें कहो और उसे पुकार कर कहो कि तेरी कठिन सेवा पूरी हुई है। वही तो मैं कह रहा हूं, तेरे अधर्म का दंड अंगीकार किया गया है। यहोवा के हाथ से तू अपने सब पापों का दूना दंड पा चुका, दुगुना दंड पा चुका बता रहे। दूना है दुगुना, बात एक ही है। तो लेकिन हम इसराइल को चेक करें या विश्वासियों को चेक करें, किसी ने पाप के लिए दुगुना दंड पाया करके नहीं दिख रहा। हालांकि कई समस्याओं से होकर गुजरे जरूर है। दुगुना दंड जो है पाया एक ही व्यक्ति है, वो यीशु मसीह है। यशायाह 53:4 में हम उसमें देखेंगे। यशायाह 53 में उसमें 4 में लिखा, निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे ही दुखों को उठा लिया, तो भी हमने उसे परमेश्वर का मारा कूटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा। तो प्रभु यीशु हमारे लिए, हमारी जो पापों का दंड जो है उसने सहा। और हमने क्या बोला, हमने क्या सोचा, ये तो परमेश्वर ने इसको मारा है। हाँ, परमेश्वर ने जो हमारे ऊपर जो लाने वाले सारे दंड यीशु के ऊपर ला दिया है। और इसका उसी का यशायाह 53:10 में देखिए, तो भी यहोवा का यही भाया कि उससे कुचले। तो पिता को यह अच्छा लगा कि पुत्र को पाप के कारण उसको कुचले, उसी ने उसको रोगी कर दिया। जब तो उसका प्राण दोष बलि करे, तब वह अपना वंश देखने पाएगा, वह बहुत दिन जीवित रहेगा। ये सब यीशु के बारे में, अपना वंश देखने पाएगा माने यीशु अपने मृत्यु बलि के द्वारा एक वंश को पैदा करेगा, वो कलीसिया है। और वो बहुत दिन तक जीवित रहेगा, मतलब अनंत काल का परमेश्वर है वो। उसके हाथ से यहोवा की इच्छा पूरी हो जाएगी। ये सब यीशु पर करने का मतलब ये है कि प्रभु का, पिता का एक इच्छा है कि मनुष्य जो है उद्धार पाए, बच जाए। पूरा मनुष्य सुनता नहीं है परमेश्वर का वचन, शुरू से अगर आप देखा जाए। लेकिन बहुत सारे लोग इधर उधर सुन तो रहा है, प्रभु को ग्रहण कर तो रहा है। धन्यवाद यीशु की। ये खुशखबरी है कि प्रभु ने हमारे प्रति दुगुना दंड पा लिया। जितना दंड पाना था उसका डबल उसने पाया, तो इसलिए डबल ब्लेसिंग हम पर आ रहा। हमारा श्राप यीशु ने अब्जॉर्व कर लिया, अपने ऊपर ले लिया, और उसके जो ऊपर अनुग्रह है हम पर उसने दे दिया, हम पर उंडेला उसने। तो प्रभु को धन्यवाद करे। तो इसलिए मैं कहता हूँ कलीसिया को या विश्वासियों को कि तेरा जो दंड
का दुगना पा लिया करके जब हमको बता रहे कि हमें ये समझना है कि मैंने नहीं, आपने नहीं, ये यीशु ने पा लिया है। और चूंकि हम यीशु के कहलाते हैं कि प्रभु ने, जब पिता ने देखा कि यीशु ने दुगना दंड पाया, तो उसने ये काउंट किया, ये बताया कि पूरे कलीसिया, पूरे मनुष्य, पूरे मानव जाति ने जितना दंड पाना था दुगना दंड पा लिया। इसलिए प्रभु हम पर दया करके अब अनुग्रह दे रहा। इसलिए वो बता रहा है कि मेरी प्रजा को शांति दो, शांति दो। हो सकता है 2-4 लोग जो है प्रभु का भय में नहीं इधर उधर गलत राह पर घूम रहा हो, लेकिन कुछ लोगों की वजह से प्रभु अपना नेचर, रवैया नहीं छोड़ते। उसने एक बार कह दिया कि मैं तुझ पर दया करूंगा, मतलब वो पूरा करेंगे। तो ये प्रभु की कृपा है कि उसने ये फैसला किया कि हम पर दंड देने के बजाय यीशु की नाम से कृपा उंडेले। इसलिए प्रियो, अब हम ऐसे ही 40 के मुताबिक ये विश्वास करें, हम पर जो है जो दंड आने वाला था, यीशु ने बीच में खड़े होकर वो ग्रहण कर लिया, वो रिसीव कर लिया, अपने ऊपर ले लिया। इसलिए हमें अब दुखी होने की आवश्यकता नहीं। तहे दिल से धन्यवाद करो प्रभु की कि वो हम पर अनुग्रह उंडेला है, जबकि संसार में अंधकार छाया हुआ है, बीमारी, परेशानी, महामारी फैल तो रहा है। लोगों के हाथ में कई चीज़ों से वो जो धन या उनकी आमदनी ना होने से कई लोग टेंशन में आ गया है, कई लोग परेशान हैं। लेकिन उस पर यहोवा उदय होगा, यानी परमेश्वर की कृपा कलीसिया पर है। वो अपनी भंडार से अपने बच्चों को देखभाल करेंगे। स्वर्ग की भंडार कभी ख़त्म नहीं होता। कुछ लोगों का डर है कि ये महामारी, बीमारी आ गया तो कुछ नहीं मिलेगा खाने का, कुछ नहीं, ये हमारा क्या होगा। लेकिन मैं कहता हूँ बाइबल में लिखा है कि यहोवा का हाथ छोटा नहीं हुआ। हमारे अधर्म के कारण कई बार ब्लेसिंग आने में दिक्कत होती है, लेकिन यीशु मसीह बीच में आकर हमारा अधर्म उसके ऊपर ले लिया। पिता ने हार कर दिया, पिता ने सारे अधर्म का बोझ उस पर लाद दिया। तो इसीलिए हम बच गए, प्रभु की कृपा का पात्र बन गए। तो ये बहुत बड़ी बात है कि हम अपनी, कोई दानियल के पुस्तक में भी लिखा है, उसकी आखिरी अध्याय में, 9 अध्याय में वो दुआ करता है, प्रभु हमारी भलाई की वजह से नहीं, तेरी कृपा के वजह से हम पर अनुग्रह कर। यानी हमने कुछ अच्छा किया ये बात नहीं, वैसे तो प्रभु चाहते हैं कि हम अच्छा करें, और उस वजह से नहीं, बल्कि यीशु की कृपा की वजह से यीशु ने अधर्म अपने ऊपर ले लिया, पिता ने लाद दिया और हमें छुड़ाया। और यीशु ने किया उसकी दोष बलि के कारण, वो उसको दोष बलि के रूप में मृत्यु के लिए पिता ने छोड़ दिया। कुछ पल के लिए प्रभु को, यीशु को, और ऊपर से उसने अपना पुत्र का जो कृपा जो देख रहे थे, वो कुछ देर के लिए उसके ऊपर न्याय करके वो कृपा दृष्टि उससे विद्रोह कर लिया, अलग कर दिया, ताकि हम पर दया हो। ये कष्ट सब यीशु ने इसलिए सहा कि ये सोचकर, इसमें 10 अध्याय में लिखा, तब वो अपना वंश को देखने पाएगा, वो बहुत दिन तक जीवित रहेगा, यानी अनंत काल तक। यीशु मृत्युंजय है, उसकी कभी मृत्यु से जीत गया, अब कोई मृत्यु ना होगी। वो मृत्यु को अपने ऊपर से हटा दिया और विश्वासियों के ऊपर से हटा दिया। अब टोटली एक समय आएगा कि मृत्यु की स्पिरिट को टोटली बांध कर वो नरक में फेंकेगी। सो प्रियो, यीशु जो है, जो इस प्रकार हमारे लिए वो वकालत करता है, इसलिए पिता जो है उस पर रहम करके, पुत्र पर दया करके, वो उनकी जो कहने की वजह से, उनकी बिछवाई की वजह से आपकी मेरे ऊपर दया उंडेल रहा। तो इसलिए हम परमेश्वर की दया को तुच्छ न समझें। प्रभु हमको समय दे रहा है तो उसको आप तुच्छ न समझें, इस कृपा को रिसीव करें। मेरा ये खुशखबरी ये है कि दुगना दंड यीशु ने पा लिया, इसलिए हम पर दया हुई। और वो प्रभु बता रहे कि मेरी प्रजा को शांति दो, शांति की बात कहो। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ। भजन गीत 85 में भी लिखा है, हम पर उसमें भी देखेंगे। भजन संहिता 85 में, 85 में लिखा है,
हाँ 85 का 8 में लिखा है, मैं कान लगाए रहूँगा कि ईश्वर यहोवा क्या कहता है। वह तो अपनी प्रजा से जो उसके भक्त है शांति की बातें कहेंगे, परंतु वे फिर के मूर्खता न करने लगे। ये बता रहे कि मेरी प्रजा जो है, मैं उनको प्रभु बता रहे कि मैं उनको शांति की बातें कहेंगे या कहूँगा, परंतु ये लोग जो है, ये विश्वासी जो है, फिर से प्रभु से फिर कर इधर उधर अपना मुंह फिर के मूर्खता की तरफ न जाए, यानी अविश्वास की तरफ न जाए, फिर अपने स्वयं की धार्मिकता के पीछे न जाए और प्रभु के पीछे चले। तो वो भजन गीत में लिखा है कि यीशु के आगमन से पहले ही सब लिखा, यीशु के पहला आगमन से पहले। जफन्याह में भी प्रभु की कृपा के विषय में लिखा है, उसमें 3:14 में है, 3:14 आयत में है, हे सियोन ऊंचे स्वर से गा, हे इस्राएल जय जयकार कर, हे यरूशलेम अपने संपूर्ण मन से आनंद कर और प्रसन्न हो। यहोवा ने तेरा दंड दूर कर दिया और तेरा शत्रु भी दूर किया गया है। इस्राएल का राजा यहोवा तेरे बीच में है, इसलिए तू फिर से विपत्ति ना भोगेगी। तो प्रभु हम पर रहम करके, दया करके इतना गारंटी दिया है कि दुष्ट आत्मा को हटा दिया, हमें वो दुख मुसीबत में फंसने से, दलदल में फंसने से बचाने की गारंटी दिया है, फिर कोई विपत्ति न आएगा करके लिखा है। सो ये समझ ले कि हमारा बीच में से दंड को इसलिए दूर किया कि यीशु ने उस दंड को उठाया था। तो वो बहुत इम्पोर्टेंट है, यीशु इसके बीच में आ गया। और उस समय यरूशलेम से यह कहा जाएगा कि हे सियोन मत डर, तेरे हाथ ढीले ना पड़ जाए। अब डरने की समय नहीं है कि प्रभु हमारा जीवन में बदलाव लाया, नया नियम लाया है। पुराना नियम में नया नियम का जिक्र किया है, यिर्मयाह का पुस्तक 31 का 33 में है, वो पढ़कर ही आपको समझ में आता है। यिर्मयाह का पुस्तक की 31 में जब आप आएंगे, उसकी 33 में है, परंतु जो वाचा मैंने उन दिनों के बाद इसराइल के घराने से बांधूंगा, उन दिनों के मतलब यीशु के दिनों के बाद, यीशु की मृत्यु के बाद घराने से बांधूंगा, वो ये है, मैं अपनी व्यवस्था उनके मन में समाऊंगा और उसे उनके हृदय पर लिखूंगा, यानी हृदय की पट्टियों पर प्रभु लिखेंगे एक नया नियम, और मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा और वे मेरी प्रजा ठहरेंगे। यहोवा की ये वाणी है। नया नियम को परमेश्वर ने पहले से देख लिया था, प्रभु के हृदय में ये सब था, लोगों को समझ में नहीं आया, लेकिन प्रभु के हृदय में सब था, वो उसने लिखवा दिया, यिर्मयाह नबी से लिखवा दिया। उसी यिर्मयाह नबी की जो 16 अध्याय में ये लिखा है कि 16 अध्याय में भी है, 18 में, क्योंकि उन्होंने मेरे देश को अपनी घृणित वस्तुओं की लातों से अशुद्ध किया, मेरे निज भाग को अशुद्ध कर दिया। यानी हमारे पूर्वजों ने, हमने, इस्राएलियों ने सब पाप किया, बहुत पाप किया, तो ये दंड की आज्ञा निकली। अब जो ऐसा हुआ, यीशु बीच में से सारे दंड अपने ऊपर ले लिया। ऐसा नहीं कि हम ये नहीं कह सकते हमने कोई पाप नहीं किया था, हम तो पहले से पवित्र थे, नहीं। प्रियो, याद रखें कि हम सब पापी थे, हमने परमेश्वर के विरुद्ध में बहुत काम किया, लेकिन प्रभु यीशु हम पर दया किया, बीच बचाव करने आया। अब यह है कि हम उस पर विश्वास करें। नया नियम की कृपा जो है, प्रभु नया हृदय अब हमको, आपको, मुझको दे रहा, उस पर हृदय पर, अपने हृदय की पट्टियों पर अपना नया कानून, परमेश्वर प्रेम है, ये नया कानून वो लिख रहा। वो 10 आज्ञा जो पुराना नियम में पत्थर की पट्टियों पर लिख के दिया था, तो लोगों ने जो है डर के मारे हाँ हाँ बोला, लेकिन दिल से प्रभु से दूर रहा, पाप करता रहा। प्रभु ने
ये सारे 10 कानून को ये समेटा, परमेश्वर से प्रेम करो और अपने भाई बंधु से प्रेम करो, और ये सारी बातें अपना हृदय की पट्टियों पर लिखा है। और प्रियो, अब अनुग्रह का समय आ गया है। जैसे न प्रभु कह रहा है कि आपके ऊपर से ये जो विपत्ति जो है वो हट गया है। मेरी प्रजा से शांति की बातें कहो। जो दुगना दंड पा लिया है, परमेश्वर दुगना अनुग्रह दे रहा, लेकिन आप शरीर के मुताबिक सोचेंगे या संसार की ओर देखेंगे तो कोई ऐसा रास्ता नहीं दिखेगा, क्योंकि ये केवल विश्वास से होता, बाय फेथ। तो पौलुस ही कहता है कि हम आंखों देखी बातों से नहीं, हम विश्वास की आंखों से देखते हैं। विश्वास से ही मेरा धर्मी जन जीवित रहेगा। अगर वो पिछड़ जाए, पीछे हट गया, तो मेरा दिल उस पर प्रसन्न नहीं है। पुराना नियम, नया नियम, सब में लिखा है, कई बार कोट किया है इसको। तो हमेशा याद रखना, प्रभु की बच्चे विश्वास से जीवित रहता है। आपके ऊपर से दंड की आज्ञा जो ऊपर से आने वाले थे, वो यीशु ने दुगना दंड पा लिया। इसलिए परमेश्वर ने हमारे ऊपर से वो दंड हटाकर हमें अनुग्रह दिया। अब विश्वास करें, प्रभु की अनुग्रह हम पर है। अब्राहम का अनुग्रह इसलिए परमेश्वर ने रखा है। अब्राहम का अनुग्रह आपके मेरे ऊपर आ ही गया है। उसका मुख्य कारण यीशु है। गलातियों की पत्री 3:13-14 में लिखा है कि यीशु हमारे लिए श्रापित बना, क्योंकि ये लिखा है कि जो कोई काट पर लटकाया जाता है वो श्रापित है। यीशु को भी काट पर लटकाया था, लकड़ी पर, क्रूस पर। और वो इसलिए हुआ कि अब्राहम का अनुग्रह जो है अन्य जातियों पर आए यीशु के द्वारा, विश्वास के द्वारा। तो यीशु बीच बचाव किया। यीशु ने हमारा श्राप अब्जॉर्ब कर लिया, अपने ऊपर ले लिया, और यीशु के ऊपर जो रखा था वो अनुग्रह उठाकर हमको दी। या जो अब्राहम के नाम से जो दी गई थी वो अनुग्रह अन्य जाति को नहीं मिलना था, यीशु ने जानबूझकर कष्ट सहकर वो अनुग्रह उठाकर आपको दी। अब धन्यवाद करने का समय है प्रियो, और विश्वास करने का समय है। प्रभु अनुग्रह में आपको रखेंगे, मुझको रखेंगे। कोई विपत्ति हमारे डेरे के निकट नहीं आएगा। यहोवा चरवाहा, कोई घटी की आत्मा, कोई कमी घटी हमारे जीवन में नहीं रहेगा, क्योंकि यहोवा मेरा चरवाहा, मुझे कोई घटी न होगी। और दिन रात हमको बचा कर रखने वाला प्रभु आपको टोटली सुरक्षित रखेंगे। कोई विपत्ति आपके डेरे के निकट नहीं आएगा, ना तो दिन की धूप से, न रात की चांदनी से कोई विपत्ति आएगा, ना कोई विपत्ति नहीं आएगा। तो ये परमेश्वर की गारंटी है। हाँ, वो मेरी प्रजा से शांति की बातें कहो, वो समय आ गया है, यीशु के आगमन निकट है। लेकिन मुझे इसको तारीख वगैरह नहीं मालूम, बाइबल में लिखा नहीं। प्रभु का आगमन कभी भी हो सकता है, इसलिए आप लोग तैयार रहें, विश्वास करें। जब तक यीशु न आए हम इस अनुग्रह में रहें, और विश्वास करें प्रभु ने सारे दंड, दुगना दंड अपने ऊपर ले करके आपको, मुझको दुगना अनुग्रह दे दिया है। सो वी रिसीव दैट। ये वचन को रिसीव करें, अनुग्रह में रहे। परमेश्वर आपको बहुत आज से बरकत दे। इन दिनों में आप बहुत अनुग्रह देखेंगे। कई लोगों ने गवाही दी है कि पिछली बार भी जो वचन जिसने रिसीव किया है वो प्रभु के अनुग्रह देख चुका है। आई बिलीव, मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर हमें अनुग्रह देने के लिए बैठा है। वो सिंहासन पर हम पर जो रहम करके अपना प्रेम हमारे ऊपर उंडेल रहा। अनुग्रह को रिसीव करें। प्रभु आपका साथ दे, यीशु के नाम से आमीन। गॉड ब्लेस यू।